हेलो, कैसे हो आप? आप देख रहे हैं अनोखी न्यूज़ 24/7 सच की पहचान आपकी आवाज़। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को, उससे पहले जानते थे आज के पंचांग के बारे में। आज है 2 अगस्त 2026, वार रविवार है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज सूर्य देव के लिए कुछ विशेष उपाय दिए गए हैं, जिसको करने से बहुत ही लाभ होता है। सूर्य देव को लाल पुष्प, गेहूँ गुड़ और गेहूँ अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन गेहूँ, गुड़ और तांबे की वस्तुएं लाल वस्त्र दान करना चाहिए। रविवार को प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़े से गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देते समय 11 या 21 बार ओम गृहणी सूर्याय नमः या ओम आदिनाथाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, नौकरी व्यापार में तरक्की, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा में स्वास्थ्य सुधार, सरकारी कार्यों में लाभ और घर में सकारात्मक सुख शांति की वृद्धि होती है। और आगे बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। आज की पहली खबर है कि 1 अगस्त 2026 से जो कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर थे, उनकी कीमतों में 192 रुपये से 202 रुपये तक की भारी कटौती हुई, जिसमें छोटे व्यापारियों को राहत मिली है। यह लगातार दूसरे महीने की कटौती भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और इंदौर में इसके दाम घटे हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आज इसी तारीख से ई-केवाईसी के नए कनेक्शन से जुड़े नियम भी लागू हुए हैं। जैसे यदि आपकी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी होनी है तो उसका ओटीपी देना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अपना परचम लहराया है। टीम इंडिया के बॉक्सर का कमाल प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण ही टीम इंडिया ने 1 अगस्त को 4 बॉक्सिंग मेडल जीत लिए हैं। अब साक्षी और प्रिया ने भी बड़ा गोल्ड जीतकर बड़ा कारनामा किया है। वहीं महिला मुक्केबाज प्रीति पंवार और जैस्मिन लावोरिया ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। इन पदकों के साथ भारत ने कुल अब तक 30 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से E20 पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग रखी है और शुद्ध पेट्रोल विकल्प देने और कीमतों को कम करने की भी मांग रखी है। अरविंद केजरीवाल ने 3 प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें पेट्रोल पर E20 और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प होना जरूरी है। E20 को शुद्ध पेट्रोल से सस्ता करना जरूरी है और पेट्रोल की कीमतों को 84 रुपये प्रति लीटर तक लाना है। वहीं शिवसेना के टूटने में एक नया मोड़ आया है कि 4 अगस्त सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला सुना सकता है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद इस विलय की आधिकारिक मान्यता दी है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। हालिया साइबर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और कई बड़े सैन्य हमले की चेतावनी दी है, जिसका उद्देश्य तेहरान को घुटने पर टेकने पर मजबूर करना है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलवाने के लिए दबाव बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है। वहीं स्पेन के सेउटा में मोरक्को से 60,000 प्रवासियों की घुसपैठ के बाद 57 लोगों की मौत हो गई है। इटली के शेंगेन ने समझौता निलंबित कर दिया और फ्रांस ने सीमा पर निगरानी बढ़ाई है। अमेरिका राष्ट्रपति ने इसे अवैध प्रवासन का पर ढील का नतीजा बताया है। उधर प्रधानमंत्री ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा है और अब तक 48,300 से अधिक प्रवासी स्वेच्छा से मोरक्को लौट चुके हैं, जिससे परिस्थिति अभी नियंत्रण में आ गई है। वहीं कुलगाम आतंकी हमले में 2 मारे गए मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने गोली चलाने से पहले पीड़ितों से उनकी पहचान और उनके धर्म के बारे में पूछा। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद की क्रूर मानसिकता बताया है। गाजियाबाद में एक चर्चित हत्या मामले में फरार इनामी आरोपी को बचाने के लिए 15 लाख रुपए में एनकाउंटर का सौदा होना खुलासा हुआ है। आरोपी है कि पुलिस की सांठगांठ से आरोपी को मुठभेड़ से बचाकर फर्जी तरीके से जेल पहुंचाने की साजिश रची गई थी। इस खुलासे से बदायूं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई हो रही है। यह घटना पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ की ओर इशारा करती है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
वहीं भगवा कपड़े पहने संसद परिसर में नाटक करना सांसद पप्पू यादव को भारी पड़ गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर एक शख्स ने थाने पहुंच गया है और उसने इस बारे में शिकायत भी दर्ज करा दी है। संत समाज का विरोध है कि मथुरा में इस प्रकार से कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है। मथुरा में पप्पू यादव का पुतला भी फूंका गया है। वहीं प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल निम्सपुरजा को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ब्रांड पीक पर एक भीषण हिमस्खलन में दुखद मृत्यु हो गई है। वह 10 संसदीय अंतर्राष्ट्रीय दल के साथ 7,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। इस हादसे में पूरे दल को अपने चपेट में ले लिया है, जिसमें निम्सपुरजा सहित 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उनकी कंपनी एलिट एक्सपेडिशन ने इस खबर की पुष्टि की है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग करते हुए कहा कि वे तानाशाह बनने में असफल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनके परिवार के इतिहास को तानाशाही से जोड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने साफ किया है कि उनके भाई शहजाद पूनावाला E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वे पीएम मोदी के बड़े समर्थक माने गए। आज तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अनोखी न्यूज़ 24/7 के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।